हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग क्या एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है क्या बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखिए इसमें प्रश्नावली 2.1 को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले हम लोग दोस्त मेरे भाई जानेंगे कि बहुपद किसको कहते हैं। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुपद किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने नोट किया है बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बीजीय व्यंजक मैंने लिख दिया। चर क्या होते हैं सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। तो देखिए चर जो होते हैं ना आपके एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यहाँ पर हो जाएगा ए बी, यह सब जो होते हैं चर होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चरों के घातांक, इस चर पर जो घात हो, एक हो दो हो तीन हो, कुछ भी हो सकता है, सदैव पूर्ण संख्या। अब बात आती है पूर्ण संख्या क्या होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट तो यही भी है। तो पूर्ण संख्या जब हमने वास्तविक संख्या पढ़ी थी तो वहां पर बताया था कि पूर्ण संख्या जो होती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 ऐसे तमाम पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं। इनकी कहने का मतलब निगेटिव वाली वैल्यू नहीं होना चाहिए, वो आपके बहुपद होते हैं। मैंने यहाँ पर तमाम एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इसके सहायता से हम और आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला लिखा है 4x + 2। इसमें कह रहे हैं हम लोग ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या है उसे हम बहुपद कहते हैं। कहने का दोस्त मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए अगर 2x आ जाए या फिर x आ जाए या फिर z आ जाए, कुछ भी आ सकता है, या फिर a आ जाए, तो ये क्या बहुपद नहीं है? सभी भी बहुपद ही है, ये सब भी बहुपद है। लेकिन मैंने एग्जांपल्स कुछ सटीक लिया है जो हमारे बुक में प्रश्नों में उपयोग हुआ, उनके साथ एग्जांपल लिया है। कहने का मतलब यह है। अब देखिए पहला लिया है 4x + 2, यह क्या बहुपद है? यस बहुपद है। दूसरा लिया है, क्योंकि हमने कहा कि ऐसे बीजीय व्यंजक इसके चरों के घातांक, इस पे देखिए चर यह है, इसका घात 1 है। अचर पद रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको अचर पद बोलते हैं, इसको चर पद बोलते हैं। उसके बाद से अगर आप दूसरा देखोगे तो 5x³ - 4x² + 4x - कड़ी में 2, ये भी आपका क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जो घात है ना वो आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यह भी आपका बहुपद है, यह भी। यह बताइए बहुपद है कि नहीं? तो यह आपका बहुपद नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि 1/x - 1, इसको जब आप ऊपर ले आओगे ना तो x पे माइनस आ जाएगा। जबकि यहाँ पर बोल रहा है, जो स्टेटमेंट है बहुपद का, वो बोल रहा है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चरों के घातांक सदैव क्या है? पूर्ण संख्या। क्या रहे मेरे दोस्त में भाई? पूर्ण संख्या है, उसे हम कहते हैं बहुपद। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं हो जाता है, बहुपद नहीं है। उसके बाद से आगे भी देखेंगे कड़ी में x + 2, इसकी वैल्यू क्या हम नोट कर सकते हैं? x पे 1/2 + 2, यही तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। तो यह बताइए x पे 1/2 पूर्ण संख्या है? 1/2 पूर्ण संख्या है? यह आप बताइए। नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई, पूर्ण संख्या यह नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह भी बहुपद नहीं है। अतः हम कह सकते हैं ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद से यह देखिए, अब इसमें दो चर आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, यहाँ पर z भी आ सकता है, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। एक ही चर का बहुपद हमें पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक चर का सिर्फ और सिर्फ बहुपद पढ़ना है। घाते कई हो सकती हैं, लेकिन जो है आपका चर जो है एक बहुपद में एक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए x³ y³ x³ डॉट सॉरी y² है + 2x - 7, यह बताइए बहुपद है कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये बहुपद है कि नहीं? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जल्दी से मेरे दोस्त मेरे भाई जल्दी बताइए। तो यह आपका बहुपद है मेरे दोस्त, यह आपका बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें चर के जो घात है ना वो आपकी पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ पर घातों का जब गुणा हो जाएगा, घातों का जब गुणा होगा तो 5 घात का ये आपका बहुपद होगा। लेकिन इसमें जो घात जब गुणा करने के बाद 5 घात का जो बहुपद हो रहा है उसकी जो पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या 5 है, सिंपल सी बात है बहुपद होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर मैं 7वां एग्जांपल ले रखा हूँ। देखिए 2x² - 3x - 2/5। अब देखिए यहाँ पर 2/5 आ गया। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या है बहुपद है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर जल्दी से बताइए क्या बहुपद है? तो डेफिनेटली ये भी बहुपद है मेरे दोस्तों भाई, ये भी क्या है आपकी बहुपद है, क्योंकि ये भी तो पूर्ण संख्या है। x की मैक्सिमम घात क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए y² - 2, ये भी पूर्ण, यहाँ पर बहुपद है। आप यह बताइए 2 - x³ 2 - x³ क्या बहुपद है? आपसे मैं पूछता हूँ क्या ये बहुपद है? आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट रिप्लाई नहीं करते तो मैं कैसे जानूंगा कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो यह भी आपका बहुपद हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर ये भी पूर्ण संख्या है। एक चीज ध्यान दीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं जो वीडियो को बना रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, उसको अच्छे से देखते हैं तो आपको कोचिंग का जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं 100% कहता हूँ, मैथ की आपको कोचिंग जाने की साल आवश्यकता नहीं है, अगर आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सीख रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पर मैंने
बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग को बताया कौन से बहुपद है कौन से बहुपद नहीं है। अब देखिए मैंने यह बताया कि यह दो बहुपद नहीं है। अब इसमें आते हैं चर, इसमें सिर्फ x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें लेकिन आप देखोगे x y दोनों है, तो दो चर का यहाँ पर यह आपका बहुपद हो जाएगा, ये आपका दो चर का बहुपद होगा। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इसके बारे में इसके बाद 10th की बात पढ़ते हैं, तो इसको आप लोग मत देखिएगा, ध्यान देने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस इतना ही देखना है, इतना ही देखना है मेरे दोस्त मेरे भाई, और यहाँ से अब देखिए इसमें कहा हमने एक चर का बहुपद है, एक चर का डेफिनेटली बहुपद रहेगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो आपका घात आता है, हमें कितने घात तक के बहुपद को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कितने घात तक के बहुपद को पढ़ना है। मैं इसको मिटाता हूँ, तो इसमें देखिए 3 प्रकार के हमें बहुपद पढ़ना है, मैं यहाँ पर पहले नोट करता हूँ। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा जो मेरे दोस्त मेरे भाई हो जाता है, दूसरा जो होता है क्या होता है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और जो तीसरा होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, तीसरा क्या हो जाता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अच्छा से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। देखिए आप लोग पढ़ने में ध्यान ही नहीं देते तो कैसे समझ में आएगा। आप मूवी देखोगे 2 घंटे 2.5 घंटे देखते चले जाओगे, लेकिन आपको बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई जाती है, जिसके वजह से आपको उतनी बोरिंग नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो चीजें हम सिखा रहे हैं ना, उस पर आप क्या करते, कमांड भी नहीं करते, इसीलिए आपको नहीं समझ में आता है। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आप जो चीज सिखाया जा रहा है ना उसको अच्छे से सीख रहे हैं, जो चीजें मैं यहाँ पर करने के लिए देता हूँ उसको आप कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, वीडियो समझ में आने लगेगी और मैथ पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा आपको। देखिए यहाँ पर हमने कहा द्विघात बहुपद, उसके बाद जो तीसरा आता है त्रिघात बहुपद आता है, त्रिघात बहुपद। तो देखिए मैंने कहा इसमें 3 प्रकार के बहुपद हम लोग पढ़ेंगे, पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। चतुर्थ घात के भी बहुपद होते हैं, लेकिन उसके बारे में शायद ना पढ़े हम लोग, बस 3 प्रकार के बहुपद हमें पढ़ने हैं। इसका मतलब यह होता है ना, रैखिक बहुपद में यह होता है मेरे दोस्त में भाई, जैसे x+2 है, ये रैखिक बहुपद है, x है, ये रैखिक बहुपद है, 3x है, ये आपके रैखिक बहुपद हो जाते हैं। यानी कि जो x की घात हो ना, x की घात के ऊपर डिसाइड होता है कि वह रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। x की घात की सहायता से डिसाइड होता है मेरे दोस्त में भाई। यहाँ पर देखिए जो x की घात है मैक्सिमम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। जो x की घात है यहाँ पर y भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि x है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर घात जो है ना मैक्सिमम वो 1 रहे तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इतना आप लोग समझिएगा, उसकी जो घात हो, उस चर की जो घात हो उसकी एक घात रहे। जैसे यहाँ पर देखिए 4x+2, यह आपका रैखिक बहुपद है। क्या है आपका? रैखिक बहुपद है, रैखिक रैखिक बहुपद। इसको आप देखोगे तो 5x³ - 4x² प्लस x माइनस कड़ी में 2, इसमें बताइए मेरे दोस्त में क्या होगा, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो मैंने कहा x की मैक्सिमम घात को लेना है, y रहे तो y की मैक्सिमम घात को लेना है, z रहे तो z की मैक्सिमम घात को लेना है। तो इसमें मैक्सिमम घात क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग बताइए इसकी मैक्सिमम घात क्या है। इसकी मैक्सिमम घात क्या है, x पे 3 घात है मैक्सिमम है, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यह त्रिघात बहुपद है। मैंने कहा x की जितनी घात रहे उसे हम उतनी घात का बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ये द्विघात बहुपद में आप देखोगे तो x² जरूर रहेगा, x² त्रिघात का x² + 4 है, तो यह आपका 2 घात का बहुपद हो जाएगा, x² + 2x + 3, यह भी आपका द्विघात बहुपद है। तीसरा अगर आप देखोगे तो x³ रहे तो ये आपका त्रिघात बहुपद होगा, x³ + 3 रहे तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद होगा, x³ + 2x² + 4 रहे तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद होगा, सॉरी त्रिघात बहुपद होगा। ऐसे तमाम उदाहरण जो त्रिघात बहुपद के हैं। अब देखिए इस पे आ जाइए, मैंने इसको बता रहा था लेकिन उसके पहले ही मैंने सोचा इसको बताना इंपॉर्टेंट, तो मैंने बताया। अब देखिए इस पे आ जाइए, तो मैंने यहाँ कहा कि त्रिघात बहुपद है, क्यों है, क्योंकि देखिए x की जो मैक्सिमम घात है वही कंसीडर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो x की मैक्सिमम घात है ना मेरे दोस्तों भाई, उसी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की जो मैक्सिमम घात क्या है, 3 घात है, तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होगा। आई होप आप लोग जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है। कहीं पर डाउट चला जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2y² - 3y + 4, यहाँ बताइए आपका क्या है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि तीसरा एग्जांपल क्या है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर मैं नोट किया हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या है, द्विघात बहुपद है कि रैखिक है कि त्रिघात बहुपद है। तो इसमें देखिए y की जो मैक्सिमम घात क्या है, सिंपली बताइए y की क्या मैक्सिमम घात 2 है। जब 2 है तो यह क्या आपको क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये हो, आई होप आप लोग को समझ में आया। ये तो आपकी बहुपद ही नहीं है। अब देखिए नीचे जो आ रहा है, नीचे जो आ रहा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, यह बताइए कौन सा बहुपद है, बताइए जल्दी से। यह बताइए आप लोगों को ये कौन सा बहुपद है मेरे दोस्त मेरे भाई, यह बताइए आप लोग ये कौन सा बहुपद है। यहाँ पर देखिए जो घातों की संख्या होगी, चर पर घातों की संख्या वो 5 हो जाएगी, तो ये आपका पंचघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन हम इसके बारे में पढ़ने वाले नहीं, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद आइए यहाँ पर देखिए सातवां हमने नोट किया क्या है, 2x² माइनस 3x माइनस 2/5, ये बता दीजिए ये आप लोगों की क्या बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, द्विघात की त्रिघात, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है मेरे दोस्त में भाई, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जो मैक्सिमम घात है वो क्या है, 2 है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। यह भी आपका द्विघात बहुपद होगा, ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद कितने प्रकार से होते हैं यह मैंने बता दिया आप लोग को, आई होप समझ में आया होगा। बहुपद 3 प्रकार से हो सकते हैं, कौन कौन से, जिसको हमें पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 10 में जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तीन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तीनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, आपको बता दिया। अब देखिए इसमें एक चीज और आता है, प्रश्नावली 2.1 में पढ़ने को भी मिलेगा, शून्यांक। शून्याङ्क कैसे निकालते हैं प्रश्नावली 2.2 जब स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन शून्याङ्क को समझ लीजिए क्योंकि शून्याङ्क के ही बारे में प्रश्नावली 2.1 में पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 4x प्लस 2 बराबर 0 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसको आप क्या कीजिए इधर लाएंगे तो 4x बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो x बराबर -1/2, तो हम कह सकते हैं कि x का वह मान, x का वह मान या फिर y का वह मान या फिर उस बहुपद का वह मान, यह भी कह सकते हैं उस बहुपद का वह मान जिस मान को रखने पर वह बहुपद शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शून्याङ्क कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 4x प्लस 2 का जब शून्याङ्क निकाला तो ऐसे निकाल दिया 0 करके, लेकिन अगर इसका मान इसमें रख दें, आप सोचिए इसका मान अगर 4 गुणते -1/2 प्लस 2, तो यहाँ से 2 से कटेगा तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अब देखिए 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का वह मान जिससे वह बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद का वह मान जिससे वह बहुपद शून्य हो जाए उसे हम शून्याङ्क कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 2.2 को जब स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 में हमें ज्यामितीय अर्थ के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले मैं मिटाता हूं, शून्याङ्क आपको आयु समझ में आया होगा, शून्याङ्क के बारे में मैंने बता दिया। एक छोटा डेफिनेशन है कि बहुपद का वह मान जिससे वह बहुपद जिस वैल्यू पर वो 0 हो वो बहुपद का शून्याङ्क कहलाता है, मैंने नॉर्मली बता दिया है। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, प्रश्नावली 2.1 का एक बहुत ही आसान प्रश्न है, उसके पहले 2-3 एग्जांपल है ज्यामितीय अर्थ में देखने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे, फिर प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न, हम 2-3 मिनट में कर देंगे उसको भी। मैं इसको मिटाता हूँ पहले, उसके बाद 2-3 एग्जांपल्स और देखता हूँ, उसके बाद से क्या करता हूँ प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ, तो इसमें हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 एग्जांपल ले रखे हैं, छोटी-छोटी एग्जांपल है, नॉर्मल एग्जांपल है, देखेंगे ध्यान से जरूर समझ में आएगा। देखिए जो पहला एग्जांपल ले रखा है वो रैखिक बहुपद के लिए ले रखा है। यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है, शून्य 1 होता है, द्विघात बहुपद में 2 होता है, त्रिघात बहुपद में शून्य 3 होता है। यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद लिया है हमने y बराबर 2x - 4, इसके शून्य देखिए 2 निकला है, 1 लेकिन शून्य है, या शून्य क्या है, 1 है। तो देखिए जब हमने ग्राफ बनाया तो देखिए यह जो है x अक्ष को 2 को विभाजित कर रहा है, इससे हमें पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी ग्राफ, अगर आप ग्राफ डायरेक्टली दे दिया और शून्य पूछ दिया उसके शून्य कितने हैं, तो x अक्ष पर वो रेखा जितनी बार विभाजित कर रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है, x अक्ष को जितनी बार विभाजित कर रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है उतने ही उसके शून्य होंगे। देखिए यहाँ पर एक बार विभाजित कर रहा है इस x अक्ष को, शून्य उसके 1 है, और 2 को विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर 2 पे कट कर रहा है। उसके बाद अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर y बराबर क्या है, x² - 5x + 6, हमने px बराबर भी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, px बराबर भी लिखा है। तो p फॉर पोलिनोमियल होता है, यानी कि p से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो देखिए x वाली वैल्यू दे रखा है तो x नोट किया, y अगर इसमें दे रखा होता तो y नोट करते हैं, समझिएगा। अब देखिए इसमें शून्य किसके 2 हैं, तो यहाँ जो है ये जो रेखा x पर 2 बार विभाजित कर रही है,
2 और 3 है शून्य, तो 2 और 3 में विभाजित कर रही है। फिर सेम टू सेम इसके अगला भी देखेंगे तो y बराबर हमने x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लिया, तो शून्य किसने है, -3 है, -1 है और 2 है। तो जो x अक्ष पे जो रेखा विभाजित कर रही है, पहले -3 पर विभाजित कर रही है, फिर -1 पर और 2 पर विभाजित कर रही है। यानी कि हम कह सकते हैं स्टेटमेंट वही है, x अक्ष पर वह रेखा जितनी बार विभाजित कर रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है, उसके शून्य उतने ही होंगे। 3 बार विभाजित कर रहा है तो 3 शून्य है, 2 बार विभाजित कर रहा है तो 2 शून्य है। और देखिए जो शून्य की जो वैल्यू है, जो मान है, उसी रेखा पर यानी कि वही पॉइंट पर उस रेखा जो है विभाजित कर, उसी पॉइंट पर वह रेखा विभाजित कर रही है। आई होप आप लोग जिससे मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा हो। कहीं भी डाउट से रह जाते हैं, एनी वन डाउट्स कोई भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिए, अभी के अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पर व्यू उतने आते नहीं जितने मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो आप लोग शेयर करेंगे मेरे दोस्तों भाई तो व्यू जरूर बढ़ेगा। मैं इसको मिटा के अपना प्रश्नावली 2.1 का पहला ही प्रश्न, एकमात्र क्वेश्चन है, 6 इसमें पार्ट्स दिए हैं, 6 पार्ट्स को हम क्या करेंगे एक ही बार नोट करके बता दूंगा। उसमें सिर्फ बताना है कि फिगर दे रखा है, ज्यामिति दे रखा है, आपका वहां पर चित्र बनाकर दे रखा है, हमें बताना है कि कितने शून्य है। नॉर्मल सी चीज है, बहुत आसान आसान से प्रश्न है। मैं इसको मिटाता हूँ, उसको नोट करता हूँ, आप लोग को बताता हूँ और वीडियो का एंड भी करता हूँ। वीडियो भी लंबी होती जा रही है, मैं इसको मिटाकर उस प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो इसमें प्रश्नावली 2.1 का एकमात्र जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, उसमें 6 ग्राफ थे, 6 हमने बना दिए। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px जो है बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया भी आप लोग को। y बढ़ दिया, px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या यानी कि बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी इस ग्राफ के अनुसार यह बताइए। हमें सिंपली यह बताना है मेरे दोस्त मेरे भाई। कभी कभी एक आध नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला आपका चित्र दिख रहा होगा, इसके अनुसार शून्य क्या होंगे, इसके शून्य क्या होंगे यह बताना है आप लोग को। जल्दी से बताइए आप लोग को आयु समझ में आ रहा होगा कि शून्य किससे कैसे निकालेंगे। मैंने कहा कि यह जो रेखा है x अक्ष पर जितनी बार विभाजित करेगी या जितनी बार स्पर्श करेगी वही उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए इस ग्राफ में तो x अक्ष पर कहीं पर विभाजित ही नहीं कर रही है, तो शून्यकों की संख्या 0। यहाँ पर आएंगे तो शून्यांक की संख्या देखेंगे, शून्यांक की संख्या देखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, शून्यांक की संख्या देखेंगे तो मेरे दोस्त मेरे भाई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने कहा कि 0 है, क्योंकि देखिए x अक्ष पर ये रेखा विभाजित नहीं कर रही है, लेकिन यह रेखा x अक्ष पर विभाजित कर रही है कितनी बार, एक बार, तो इसका शून्यांक जो होगा 1 होगा। शून्यांकों की संख्या बता रहा हूँ हम आप लोगों को, शून्यांकों की संख्या ही पूछ रहा है, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर ऐसे लिखिए आप लोगों ना, थोड़ा सा यहाँ पर शून्यांक डायरेक्ट मत लिखिए, शून्यांकों की संख्या लिखिए, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा शून्यांकों की जो संख्या होगी, शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 होगी। वही हमसे पूछ रहा है, हमने बता दिया शून्यांकों की संख्या 1 है। मैंने कहा मेरे दोस्त भाई, मैं हमेशा आप लोग को रिपीट करके बता रहा हूँ कि यह जो रेखा है x अक्ष पर जितनी बार विभाजित कर रही है या फिर स्पर्श कर रही है उतने उसके शून्यकों की संख्या होगी। अब वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रश्नावली 2.1 का पहला ही क्वेश्चन है और एकमात्र क्वेश्चन है। तीसरा देखिएगा, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। इसमें देखिए x अक्ष पर यह रेखा कितनी बार विभाजित कर रही है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, x अक्ष पर यह रेखा कितनी बार विभाजित कर रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन ये तो y अक्ष पर है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि इसके शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। आप यहाँ पर आ जाइए चौथे क्वेश्चन में, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या अगर आप लोग देखोगे मेरे दोस्त मेरे भाई, शून्यांकों की संख्या अगर आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या कोई देखिए बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या बताना कोई बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि देखिए आपको अगर पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। क्योंकि मैंने कहा कि यह जो रेखा है ना, यह x अक्ष पर जितनी बार विभाजित करेगी, x अक्ष को जितनी बार विभाजित करेगी या फिर उस पर स्पर्श करेगी उतने इसके शून्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 बार आपका
विभाजित कर रही है तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। और लास्ट वाले में देखें शून्यांकों की अगर संख्या अगर हम लोग बताने लग जाए शून्यांकों की संख्या लास्ट वाले के लिए, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 है तो 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बार स्पर्श कर रही है एक अक्ष पर, एक बार विभाजित कर रही है, तो आपका शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया वो जो चीजें मैंने बताया। सिंपली इतना याद रखना है कि यह जो रेखा x अक्ष पर जितनी बार विभाजित कर रही है या फिर स्पर्श करी वही शून्यांकों की संख्या होगी। बस इतना याद रखेंगे, आप क्वेश्चन जो है आ जाएगा तो कर ले जाओगे। आई होप आप लोग को यह जो क्वेश्चन मैंने बताया समझ में आएगा। कहीं पर डाउट से रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं हट जाता हूँ। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, नोट करने से क्या होता है जो डाउट्स होते हैं ना और क्लियर होते हैं। तो मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो इसमें हमने वीडियो कहीं पर एंड करके वीडियो भी लंबी हो चुकी है और पर्सनालिटी 2.1 हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। एकमात्र क्वेश्चन था मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में पर्सनालिटी 2.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगता है एक लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिए, क्योंकि व्यू जो है वीडियो पर नहीं आते हैं, तो शेयर करेंगे तो जरूर व्यू आएंगे। और हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।